चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है ये 6 का खा। आपसे कहा एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से 230 लड़के हैं, ठीक है। ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। आपसे कहा 230 लड़के में से 20% लड़के जो है कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। एक अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, इसकी आपसे प्रैक्टिकल पूछी, ठीक है। देखिए आता हूँ, इसे मगर मान लो एफ मान रहे, एफ बराबर 230 है, ठीक है। अब इसमें से 20%, जब आपके 230 लड़के हैं, इनमें से 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो 12 में कितने पढ़ते देखे जाते हैं, इसे हम 20% करते हैं, ई बराबर देखे जाते हैं, ई बराबर, ठीक है। 230 का 20% निकालो, देखिए जाते हो बटे में 100, इससे ऐसे काटो 23 दूनी 46, मतलब ई बराबर 46 बच्चे इतने हैं जो का नाम इंटर पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ, एफ आपका 230 है, ई आपका 46 है। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखे हैं अगर, तो ई इंटरसेक्शन है, तो आपका 46 कॉमन होगा, 46 कॉमन होगा। अब मैं दोनों को रखता चाहिए याद पहले, अगर विषय घर है पी एफ, पी एफ बराबर तो 230 बटे 500, कुल विद्यार्थी 500 है। अगर हम इसकी प्राप्त निकाल रहे हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये 46 बटे 500 होगा। अगर हम इसकी निकाल रहे हैं पी ई बाई एफ, ई की निकाल रहे हैं अगर देखिए छात्रों, तो ये आपका 46 बटे एफ 500 होगा, ठीक है। हमें पूछिए कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं, अगर 12 में से पूछा देखिए छात्रों, तो ई पूछा है, इसका मतलब देखिए छात्रों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी ई बाई एफ, क्योंकि हमें पूछा है कि बच्चे इंटर पढ़ते हैं, ठीक है, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तब देखिए छात्रों का सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ठीक है। ई आपका मान दिया 46 बटे 500, ये आपका 230 बटे 500 हो जाएगा। आप 500 500 काट दो, बचा आपका 46 बटे 230, ठीक है। इसे काटो 23 दूनी 46, मतलब 2 बटे 10, या 2 2 2 पंचे 10, मतलब 1 बटे 5 इसकी प्राप्तता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था जी छात्रों, ये 6 का खा, ठीक है, 230 है, ठीक है, 230 सही है, 46 बटे 230 इसे काट दो, ठीक है, या 23 दूनी 46, ठीक है। अब इससे आगे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका इससे आगे 6 का गा, ठीक, पहले से नोट करिए। चलिए इससे आगे छात्रों क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का गा। आपसे कहा ए बराबर आपको व्यू दिया, ठीक छात्रों, तो ए इंटू एडजॉइंट बराबर में मोड ए इंटू में आई, ठीक है। ये आपकी दो साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आपको दोनों साइडें बराबर करने देखिए छात्रों, पहले तो आप इसका पहले एडजॉइंट निकालिए, फिर एडजॉइंट इंटू ए का गुणा करिए, एक साइड आपकी है, ठीक है। इसका मोड निकालिए, ए का मोड निकालिए, इंटू में आई का गुणा करिए, ठीक है। आपकी दोनों साइडें बराबर होगी, ठीक है। आपको पूछा देखिए छात्रों, सबसे पहले आप इसका मोड निकालिए, ए मोड ए बराबर, ठीक है, साइड के सहायता से आर बन के साबित प्रसार करिए, दिखा दो 1 4 3 3 4, बीच में -3 1 1 3 4 प्लस के 3 1 1 4 3, ठीक छात्रों। देखिए 1 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, माइनस के 3 4 एकम 4 3 एकम 3 प्लस के 3 3 एकम 3 4 एकम 4, ठीक है। 16 में से 9 गए आपके 7 बचे हैं, 4 में से 3 गए आपके 1 बचे, तो माइनस के 3 ही रहे हैं, प्लस है ना आपके माइनस के 3 हो जाएंगे छात्रों, माइनस के 3 3 और 3 6, 7 में से 6 जो है आपके पास 1 बची, आपका मोड है, ठीक छात्रों। अब देखिए छात्रों, ये आपका मोड आया, ठीक है। आई बराबर आपका तत्समक आप भी होता है, मालूम आपको कितना है 1 0 0 0 1 0 1 ही आपका तत्समक आप भी हो। तब लिखिए आप राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तब देखिए छात्रों मोड ए इंटू में आई, मोड ए आपका 1 आया, आई आपका देखिए 0 सॉरी 0 आप, ठीक 0 1, आप इसका गुणा करिए,
ये आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी एक साइड है। ठीक है छात्रों, इसी हिसाब से क्या करना है आपको, एड जॉइंट निकाली दिया तो आपको मालूम है एड जॉइंट निकालने के लिए इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका है एड जॉइंट की सबसे पहले आपको उपसारडिक चाहिए। ठीक है, उपसारडिक, पहले तो आप उपसारडिक निकालिए। ठीक है, उपसारडिक निकालने के बाद तो आप सयखंड निकालिए, सयखंड, सॉरी सयखंड। ठीक है, सयखंड निकाल के आप सयखंड आव्यूह निकालिए, सयखंड आव्यूह, सयखंड आव्यूह, और सयखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कर दीजिए, भाई आपका एडजॉइंट होगा। देखिए सयखंड का परिवर्त आव्यूह, सयखंड का परिवर्त आव्यूह, आपको मालूम परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जो रो जो कॉलम है उसे पंक्ति में करते हो, पंक्ति उसे रो में करते हो, ये आपका परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, सबसे पहले उपसारडिक, फिर उपसारडिक के सयखंड, सयखंड कार्य सयखंड आव्यूह, जो सयखंड आव्यूह आवा उसका परिवर्त मतलब का जो आपकी कानो पंक्ति में है उसे आपको स्तंभ करने हैं। ठीक है, जो स्तंभ उसे पंक्ति में करने हैं, भाई आपका एडजॉइंट होगा। ठीक है, आपके पास एडजॉइंट आ जाए और ए इंटू एडजॉइंट का गुणा करिए, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन में जो देखिए आप अगला देखिए। ठीक है, ये आपका जरूरी सवाल है। ठीक है, इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का घा देखिए, पहले इसे अपलोड करिए। 6 का घा देखिए आप। ठीक, इसे आप स्वयं करिए, अगर ना लगे तो फिर पूछिए। ठीक है, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर है आपका घा, आपसे कहा है सिद्ध कीजिए एन गुणे एन, मतलब दोनों नेचुरल नंबर है एन गुणे एन। ठीक है, पर संबंध, पर संबंध आर में, संबंध आर में, आर में आपसे कहा कि ए कोमा बी आर सी कोमा डी, सी कोमा डी ये बिलोंग करते हैं ए डी बराबर बी सी है। तुलता संबंध है, आपको तुलता संबंध सिद्ध करनी थी। आपको तुलता संबंध छात्रों सौतुल्य हुए संबंध तो संक्रामक है तभी आपका तुलता संबंध होता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों सबसे पहले आप लिखिए सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए हमें तुलता संबंध सिद्ध करने देखिए छात्रों, अगर ए कोमा बी और बी कोमा ए, ये आपका होता है किसका होता है, ये आपका होता है ना सम्मित का, सो जाते सम्मित का होता है ये वाला। ठीक है, आपको करने सौतुल्य के लिए तो देखिए आपको ए कोमा ए और बी कोमा बी ये बिलोंग करेगा आपका आर से, तो आपका ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, इस कंडीशन से ए बराबर बी ए होगा, आपका संक्रामक सौतुल्य है। नंबर 2 लीजिए आपका सौतुल्य सम्मित के लिए, समझ जाते हो सम्मित, अब लिखिए सम्मित के लिए, सम्मित आपका ए कोमा बी वही है। ठीक है, और ये आपका बिलोंग करेगा बी कोमा ए से बिलोंग। ठीक है, ये आपका हो गया छात्रों। ठीक है, तब लिखिए आप बिलोंग करते हैं आर से, ऐसे लिखिए बी कोमा ए बिलोंग करता है आपका आर से, ये आपका सम्मित है। ठीक है, आपका सम्मित है। तब उसका देख छात्रों संख्या लिए माना, माना देख छात्रों संक्रामक, संक्रामक के लिए देख छात्रों ये ए कोमा बी और बी कोमा सी ये आपका बिलोंग करेगा सी कोमा ए से, सी कोमा ए से। क्यों आपसे कहा कि आपसे कहा उन्होंने कि ए कोमा डी बराबर है बी कोमा सी से, मतलब ए डी बराबर है बी से, बी सी से, ए डी बराबर है बी सी से, अगर ये बराबर है आपका तो ये आपका होगा। ठीक है, आपका सम्मित भी है, सौतुल्य भी है, संक्रामक है, तो आपका ये तुलता सम्मत। तो लिखिए तो आर में ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन नंबर आपका देखिए छात्रों 6 का अड़ा। ठीक है, पहले इसे नोट करिए। ठीक है, ये इससे छात्रों क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6 का अड़ा। ठीक है, आपसे कहा आर वेक्टर बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस के 4 के प्लस लेमडा
कोष्टक के अंदर 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस के 6 के, ठीक है। तथा आपका दूसरा एक समीकरण दिया, ठीक है, ये आपका सदिश समीकरण है। आर वेक्टर आओ 3 आई के प्लस के 3 जे के माइनस के 5 के प्लस म्यू 2 आई के प्लस के 3 जे के प्लस के 6 के, ठीक है। आपसे बीच की दूरी पूछी। देखिए छात्रों, ये आपका इस हिसाब से समीकरण है, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। देखिए छात्रों, ये आपका इस हिसाब से आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। दिए छात्रों, ये आपके दोनों बराबर हैं। देखिए, ये आपके पीछे जो आपका है b1 b2 दोनों बराबर हैं। जब ऐसी कंडीशन आपकी है कि 2 आई के प्लस के 3 जे के प्लस के 6 के 2 आई के प्लस के 3 जे के प्लस के 6, ये आपके दोनों बराबर हैं, ठीक है। मतलब b1 b2 अगर बराबर हैं तो उसे हम b लिख सकते हैं, ठीक है। भाई आपकी तुलना होती है, ये आपका b1 ये आपका b2 इस हिसाब से होता है। लेकिन ये आपके दोनों बराबर हैं, जैसे कि आपके जब ये दोनों बराबर हो b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर अगर है तो उसे हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका b के बराबर हो जाए, ठीक है। तब देखिए छात्रों, कंडीशन आपकी होती है बीच की दूरी के लिए, बीच की दूरी। देखिए छात्रों, मोड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इनटू में a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। देखिए छात्रों, अगर ये आपके b1 ये वाले b1 b2 बराबर नहीं है तब ये आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तभी आपका ये लगेगा। अगर ये बराबर है, ठीक है, देखिए आप बराबर होने पर अगर ये b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर है तब आपकी बीच दूरी सूत्र ये देखिए छात्रों, बीच दूरी तभी आपका होगा छात्रों b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे में b वेक्टर का मोड। ये आपका दूरी का फार्मूला है, ठीक है। इसे याद रखिए छात्रों, अगर ये आपके बराबर नहीं है, मतलब पीछे आपके जो b1 वेक्टर b2 वेक्टर बराबर नहीं है तब आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है। अगर आपके बराबर है तभी आपका ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तभी आपके दोनों बराबर है, इसे हम b लिख सकते हैं। और आपके a1 a2 आपको दिए हैं, ठीक है। याद रखिए, अगर बराबर नहीं है तो ये, अगर ये बराबर है आपका वो सूत्र लगेगा, ठीक है। इस वाले सवाल में आपका ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तब देखिए छात्रों, इसे हम हटा रहे पहले तो, ठीक है, इसे याद रखिए, ठीक है। तब देखिए छात्रों, यहां से आपके a1 वेक्टर b1 वेक्टर निकाल ले पहले। ये आपका होगा दिया छात्रों a1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप। a2 वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप। बी वेक्टर बराबर दोनों का बराबर ही है, मालूम आपको, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। हमें पहले घटाने, हमें क्या करना है, हमें a2 माइनस a1 लाने हैं, ठीक है। तब देखिए छात्रों, लिखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, आप इसमें से इसे घटा दीजिए छात्रों, सीधे घटा रहे हैं। 3 में से एक जे आपके 2 बचे हैं, 2 आई के, हम 3 में से फिर 2 गए आपके प्लस के जे के बचे, ठीक है। अब ऐसा इसमें से आप इसे घटे, देखिए छात्रों, तो प्लस को जे तो माइनस के बचे, ठीक है। हमें इसका मोड चाहिए क्योंकि देखिए छात्रों नीचे आपका मोड है, तो इसका पहले मोड आप निकाल लो, ठीक है। लिखिए बी का मोड, बी का मोड बराबर, तो आई कैप जे कैप और के कैप की गुणांक की तुलना कर दीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 3 का वर्ग फिर 6 का वर्ग। तब देखिए जाता हूं 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 6 का 36। तब देखिए जाता हूं 36 4 40 49, ये आपका 7 का वर्ग है, ठीक है। ये आपका वी का मोड आ गया, ठीक। अब देखिए छात्रों, हमें चाहिए ये वाला, हमें ऊपर वाला चाहिए, क्या चाहिए, बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस के a1 वेक्टर। तब देखिए छात्रों, क्रॉस हम सारणी की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। तो पहले इसका मान रखिए आप, बी का, पहले लिखिए आई कैप जे कैप के कैप।
अब देखिए गुणांक लिखिए 2 3 6, 2 3 6, किसका निकालिए A2 माइनस A1 का, 2 1 - 1, 2 1 - 1, ठीक है। अब आप इसका प्रसार करिए, पहले आप इतना नोट करिए, ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, ठीक है। तब देखिए चाहते हो इसे हम यहाँ से हटा रहे, ठीक है, यहाँ से हटा रहे इतना, ठीक है। वैसे इसे याद रखिए, अब मोड आपका 7 है, ठीक, इसे भी हटा दे, बताओ, ठीक है। अब देखिए चाहता हूँ, अब इसका प्रसार करिए, बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर आई कैप, अब इसका देखिए 3 1 6 - 1, 3 1 6 - 1, बीच में माइनस के जे कैप, फिर आप लिखिए 2 2 6 - 1, 2 2 6 - 1 प्लस के कैप 2 2 3 1, 2 2 3 1, ठीक जाता हूं। तब देखिए आई कैप देखिए जाता हूं, आई कैप, अब इसका वर्ग देख रहा हूं 3, सॉरी माइनस के 3, 6 1 6 माइनस के जे कैप, तब देखिए जाता हूं आपको हो जाएगा 2 माइनस के 6 दूनी 12 प्लस के कैप 2 माइनस के 6, बच्चा आपको दिखाता हूँ आई कैप माइनस के, सॉरी तो माइनस के 9 आई कैप, 12 2 14 माइनस प्लस के 14 जे कैप, यहाँ कुछ माइनस के 4 के कैप, ठीक है। ये आपका आया B1 क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है। तब देखिए जाते हो, पहले इतना नोट करिए, अब आप देखिए पहले सेट हटा, ठीक है। अब इसका मोड होता है, ठीक है, छात्रों पहले अब इसका मोड निकालिए, तब देखिए छात्रों लिखिए B1 क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मोड, ठीक है। अब इसका मोड निकालो तो -9 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, -9 का वर्ग मतलब 81, 14 का 196, 4 का 16, ठीक है। अब इसे आप जो देखिए छात्रों 6 6 12 13 3, ठीक है, 9 1 10 10 8 18 को 19, बचा आपका 293। तब देखिए छात्रों दूरी बराबर, ऊपर आपका अंडर 293 है, नीचे आपका मोड इसका 7 आया था, ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का डा का आंसर, ठीक है, इसे आप करिए। अब देखिए अब इससे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, ठीक है। पहले इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसे आप देखिए 7 का देखिए पर आप क्वेश्चन नंबर 7 का 7 के काम में आपसे कहा दिया छात्रों, आप भी मुझसे रेखीय समीकरण के लिए आपको एक्स वाई जेड के मान चाहिए, देखिए छात्रों का ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का ही होगा, ठीक है, एक ही आपका नियम कायदा है, उसी हिसाब से लीजिए इसे, ठीक है। कुछ भी आपके एक्स वाई जेड मान चेंज हो सकता है, लेकिन नियम आपका एक ही है, ठीक है। तब देखिए जाते हैं आपको समीकरण दिए -x प्लस 3y -2z बराबर में 3, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा आपको दिया 3x प्लस 2y प्लस के 3z बराबर में 5, ये आपका समीकरण 2 है। तीसरा आपको दिया 2x माइनस के प्लस के y प्लस z बराबर में -4, ये आपका समीकरण 3 है, ठीक छात्रों। ये आपको अभी से एक्स वाई जेड के मान चाहिए। तब देखिए छात्रों इससे पहले आप ए लिखिए, ए बराबर क्या होता है आपका, तीनों समीकरण में एक्स वाई जेड की जो गुणांक है आपको वो लिखने होते हैं, ठीक है। देखिए छात्रों प्रथम समीकरण में एक्स का गुणांक -1 है, वाई का 3 है, जेड का -2 है,
दूसरे गुणांक x का 3 है, y का 2 है, z का 3 है। तीसरे में x का -2 है, z का y का 1 है, z का 1 है। ये आपका a का मान हो गया। फिर आपको x का मान चाहिए होता, क्या होता है x मान, देखिए छात्रों बराबर में जो मान निकालने होते हैं x y z के, तो आपके x बराबर x y z है। फिर आपको b बराबर चाहिए होता है, b बराबर आपका जो बराबर में आपको दिया है 3 5 -4, 3 5 -4, ये आपका b बराबर है। ठीक है, देखिए छात्रों पहले आपको चाहिए मान एक्स वाई के लिए, आपका होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आपके पास सब है, आपके पास एक्स भी है, आपके पास बी है, या आपके पास ए इनवर्स नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है क्या होता है ए इनवर्स के लिए फार्मूला आपका होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट ए आप कैसे निकालते हो। पहले आप उपसारणी करे हो, फिर आप सहीखंड करे हो, फिर आप सहीखंड आव्यूह करे हो। सहीखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपका जो होता है एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, मोड भी आपको मैंने बताया कि ए का मोड आप कैसे करे हो, आप इसके साथ प्रसार कर सकते हो, R1 के साथ प्रसार कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, किसी के साथ आप प्रसार करते हो वहां से आप मोड निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका सूत्र आप होता है। ठीक है, आपको याद रखिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। पहले आप ए इनवर्स निकालिए। ठीक है, ए इनवर्स निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक आपका सवाल ए इनवर्स से पूछा जाएगा। ठीक है, एक आपको इसमें भी ए इनवर्स चाहिए, ये तो हर हाल में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप पहले तो ए इनवर्स ही निकालना ही सीखिए। देखिए छात्रों ए इनवर्स के लिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसका मोड निकालिए। मोड निकालिए, देखिए छात्रों हम इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। तो पहले आपके चिन्ह आपके माइनस आगे, अब लिखिए -1 -1। ठीक है, तो देखिए छात्रों 2 1 3 1 -1 2 1 3 1, बीच में आपका माइनस होता है तो माइनस के 3 लिखिए, 3 -2 3 -2 2 1 सॉरी 3 1 3 1 प्लस के सॉरी माइनस ये होगा क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, अब देखिए 3 -2 3 -2 2 1 2 1। अब इसको हल करिए, ए मोड बराबर माइनस आगे है 2 1 2 3 1 3 माइनस के 3 3 1 3 प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस बीच में है, माइनस के 2 3 1 3 और प्लस के 4। तब देखिए छात्रों ए मोड बराबर -1 आगे बचे, माइनस के 3 6 और 3 9 माइनस के 2 4 3 7। तब देखिए छात्रों प्लस 1 9 3 27 और 7 दूनी 14, ये आपका बचा दिए छात्रों। अब इसमें से घटे हो तो माइनस के 27 माइनस के 13 जोड़िए आप, तो आपकी माइनस के 40 आपका मोड इसका है। ठीक है, माइनस के 40। ठीक है, ये आपका मोड है। ठीक है, इससे आगे देखिए छात्रों इसे स्वयं करिए, आपको एक मोड आपको मिल गया। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालिए, पहले आपको सहीखंड सॉरी पहले उपसारणी फिर सहीखंड उसी हिसाब से अब इसे आप हल करिए। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपको बताएं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, हाँ 7 का खा आपसे इनवर्स पूछा है। ठीक है, आप इनवर्स जी सहायता से निकाल सकते हो। ठीक है, इनवर्स भी हम क्वेश्चन नंबर आपको 8 का बताए। ठीक, भले से आप नोट करिए।